वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टू डायमेंशन में जो हमारा टू डायमेंशनल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बुक है उसमें हम ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं। वर्किंग प्रोसीजर में क्या होगा, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उसमें 2 डिग्री टर्म भी होंगी और 1 डिग्री टर्म भी होंगी और कांस्टेंट टर्म भी होंगी। तो हम क्या करेंगे, जो 2 डिग्री टर्म है उनको एक तरफ कलेक्ट करेंगे और उनका परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। 2 डिग्री टर्म को एक तरफ करेंगे और 1 डिग्री टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो 2 डिग्री टर्म है वहां पर हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे और इक्वेशन को हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में ले आएंगे। राइट, पहला काम अपना ये होगा, क्योंकि पैराबोला ट्रेस करना है। गिवन इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में दी गई, सेकंड ऑर्डर की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें दी होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, सेकंड डिग्री टर्म को एक तरफ करेंगे, उनका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसको हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में ले आएंगे। राइट, अब हमें फिर क्या चाहिए, ट्रेस करने के लिए एक्सिस पैराबोला की एक्सिस फाइंड करने के लिए हम y को 0 पुट करेंगे और जो इक्वेशन आएगी वो हमारी एक्सिस की इक्वेशन आएगी। फिर हमें टेंजेंट एट द वर्टेक्स, दैट मीन्स ये हमारा कुछ इस टाइप से अगर हम पैराबोला कंसीडर करें तो यहाँ पर ये जो हमारा वर्टेक्स है इसके ऊपर ये जो टेंजेंट होगी इसकी इक्वेशन मीन्स अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, वो अगर एक्सिस है पैराबोला की तो वाई एक्सिस एज अ टेंजेंट वर्क करेगी। दैट मीन्स एक्स को अगर हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है एट द वर्टेक्स। राइट, अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कहाँ होंगे, कोऑर्डिनेट वहाँ होंगे जहाँ पर ये एक्सिस और जो टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करती है। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे। राइट, फिर हमें चाहिए लेट्स रेक्टम क्या होता है, 4a जो है इसकी जो वैल्यू होगी गिवन इक्वेशन में वो हमारी लेट्स रेक्टम की इक्वल होगी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा फोकस। क्या होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट हमें पता है a0, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। दैट मीन्स x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 पुट करके हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। राइट, फिर आता है डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू -a के इक्वल होता है। x हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, x के इक्वल है -a की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाती है। राइट, फिर देखना होता है कि जो हमारा पैराबोला है वो x एक्सिस या y एक्सिस को कहीं पर कट करता है या नहीं। तो अगर हमारा x एक्सिस को कट करता है तो y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उसमें 0 पुट करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो हमारे पास में उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जहाँ पर x एक्सिस को हमारा पैराबोला कट करता है वो आ जाएगा। सिमिलरली y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में तो हमारे पास में इंटरसेक्शन आ जाता है x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमें इस प्रकार से पता चल जाएगा। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम फ्री हैंड से रफ डायग्राम ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाता है पैराबोला का। तो आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड ट्रेस इज ऑल्सो। सबसे पहले हमें पता करना है कि इस कॉनिक का, ये जो इक्वेशन जिस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है उसका नेचर क्या है। दैट मीन्स वो पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, क्या है। तो उसके लिए हमारी ये गिवन इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड नहीं जनरल फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, g की वैल्यू -1, f की 0 और c की -1, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके बाद में ये पता करने के लिए कि कॉनिक किस टाइप का है, हम डेल की वैल्यू निकालते हैं। डेल हमारा होता है a इंटू बी इंटू सी प्लस ट्वाइस ऑफ एफ जी एच माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर। ये वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो डेल की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल आती है, जो कि हमारा 0 के बराबर नहीं है। अगर हमारा यहाँ पर डेल अगर 0 के बराबर आ जाता, डेल हमारा 0 के बराबर आ जाता तो वो हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। दैट मीन्स ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स एक बात तो हमें पता चल गई कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कोई ना कोई कर्व जरूर बनाएगा। राइट, फिर हम क्या करते हैं, एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एच स्क्वायर यहाँ से देखेंगे तो 1 आएगा, ए इंटू बी की वैल्यू निकालेंगे वो भी 1 आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है। ए बी के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स हमारा ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारा एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ जाता तो ये हमारा इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स को। अगर हमारा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ जाता तो ये हमारा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है।
राइट। और अगर इक्वल टू ए बी आ जाता है तो हमारा पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पता कर लिया कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें इसे ट्रेस करना है, तो ट्रेसिंग के जो जनरल मेथड हमने बताए हैं उनका यूज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 डिग्री टर्म को एक तरफ कर लिया और बाकी कांस्टेंट और 1 डिग्री टर्म को एक तरफ कर लिया। तो यहाँ पर हमें परफेक्ट स्केयर बनाना होता है, x प्लस वाई का होल स्केयर बना लिया इज इक्वल टू 2x प्लस में 1 आ गया। एनी डाउट? इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा x प्लस वाई है उसमें हमने लैम्डा ऐड कर दिया। अब लैम्डा क्यों ऐड किया, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पैराबोला है उसकी एक्सिस और पैराबोला के ऊपर जो टेंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं। दैट मीन्स हमें दो एक्सिस की इक्वेशन चाहिए, एक टेंजेंट वाली की और एक उसकी पैराबोला की एक्सिस की। तो उन दोनों को फाइंड करने के लिए हमने लैम्डा ऐड किया यहाँ पर, ताकि ये दोनों जो लाइनें नई जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसमें जो दो इक्वेशन होंगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रह जाए। तो इसमें x प्लस वाई में हम लैम्डा ऐड करेंगे। यही मेथड हर जगह सेम, यही मेथड यूज करना है। परफेक्ट स्केयर बनने के बाद में हमें यहाँ पर लैम्डा ऐड करना है, जितने भी क्वेश्चन करने उन सभी में। तो इसमें लैम्डा ऐड कर दिया, तो इसमें लैम्डा ऐड करके होल स्केयर है, तो a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर किसके इक्वल है 2x प्लस 1 के, प्लस बी स्केयर दैट मीन्स लैम्डा स्केयर, प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी होता है, तो ट्वाइस ऑफ ए बी ये हमारे पास में ऐसा आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, x प्लस वाई प्लस लैम्डा होल स्केयर इज इक्वल टू 2x की टर्म को एक तरफ कर लिया, 2x कॉमन लिया, 1 प्लस लैम्डा आएगा, प्लस में 2 लैम्डा वाई, प्लस में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है लैम्डा स्केयर प्लस में 1 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। तो यहाँ पर हमने जो लैम्डा है उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से ली है कि ये जो हमारी नई इक्वेशन बनी है यहाँ पर और ये जो हमारा पार्ट है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स इनमें एक तो हमारा किसको रिप्रेजेंट करे, एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, और दूसरा हमारा किसको रिप्रेजेंट करे, टेंजेंट एट द पैराबोला को रिप्रेजेंट करे। कुछ इस प्रकार से हमने लैम्डा लिया है। तो इसका जनरल मीनिंग क्या है, दैट मीन्स इसका स्लोप और जो इसका स्लोप है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट मीन्स उनकी प्रोडक्ट किसकी इक्वल आएगी, -1 की इक्वल आएगी। तो हम लिख सकते हैं इन दोनों की प्रोडक्ट -1 की इक्वल आएगी। पहली जो इक्वेशन है जो x प्लस वाई प्लस में लैम्डा है वहां से m1 -1 की इक्वल आएगा स्लोप, और जो इक्वेशन ट्वाइस ऑफ x इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये जो हमारी इक्वेशन है यहाँ से हमारा m2 जो सेकंड का स्लोप क्या आएगा माइनस के लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय में लैम्डा, इसके इक्वल में हमारा ये स्लोप आ जाता है। अब हमें पता है दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, दैट मीन उसका स्लोप की मल्टीप्लाई -1 की इक्वल आएगी। तो दोनों की वैल्यू रख दी, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1/2 आ गई। ये हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई -1/2 होल स्केयर प्लस में ट्वाइस ऑफ x इंटू 1 प्लस में लैम्डा है लैम्डा -1/2 प्लस में ट्वाइस ऑफ लैम्डा वाई, लैम्डा की वैल्यू पुट करने माइनस के वाई प्लस में 1/4 प्लस में 1। इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई -1/2 होल स्केयर इज इक्वल टू x माइनस में वाई प्लस में 5/4। ये वैल्यू हमारे पास में कुछ ऐसी आ जाती है, राइट। हमारा पहला काम ये था कि हमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन को वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax में कन्वर्ट करना था, राइट। उसके लिए कुछ इस टाइप की जो हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट है इनका स्केयर करते हैं, उनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में उनका रूट लेंगे, उस रूट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है स्केयर करेंगे, 1 प्लस में 1 आएगा, रूट से डिवाइड कर दिया, रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, होल स्केयर है। सिमिलरली यहाँ पर दे रखा है x का कोफिशिएंट 1, y का -1, इनको स्केयर करेंगे तो प्लस का 1 और प्लस का 1 आएगा, उनको ऐड कर दिया और रूट ले लिया, उससे डिवाइड उससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। ये सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करके हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, राइट। इनका स्केयर किया, रूट लिया, डिवाइड किया, उसी रूट से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पर इनके कोफिशिएंट को स्केयर करके ऐड किया, उनका रूट लिया, उस रूट से डिवाइड किया, रूट से ही मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क कुछ नहीं आना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये √2 बनेगा, x प्लस वाई -1/2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्केयर। इन 2 में हमारे पास में ये √2 का होल स्केयर क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो ये 2 अपना यहाँ पर नीचे डिवाइड में आ जाता है और ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर अपने डिवाइड में आ जाता है। एनी डाउट? इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो अपनी टर्म है, इसमें जो डेनोमिनेटर होता है, ये जो अपनी टर्म है x प्लस वाई -1/2 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्केयर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी टर्म होगी, इस टर्म का जैसा डिनोमिनेटर है, जैसा कि यहाँ पर √2 है,
जो ये डेनोमिनेटर है, सेम ऐसा ही डेनोमिनेटर इस टर्म के लिए भी हमें बनाना होगा। तो इस टर्म में तो डिवाइड में 2 है, दैट मीन्स इसको सेपरेट करेंगे 1/√2 और x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई √2, राइट। तो जैसा यहाँ पर डेनोमिनेटर है, सेम ऐसा डिनोमिनेटर हमें यहाँ पर बनाना होता है। तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं, कैपिटल वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स से इसको हमने कंपेयर किया। कंपेयर करेंगे तो ये अपना वाई स्केयर को रिप्रेजेंट करेगा, ये अपना एक्स को रिप्रेजेंट, ये अपना 4a को। तो वाई की, 4a की और एक्स की हमारे पास में वैल्यूज हैं वो आ जाती है, राइट। इससे कंपेयर कर दिया। सेकंड पॉइंट अपना था कि हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करने के लिए हम कैपिटल वाई को 0 के इक्वल पुट करते, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x प्लस वाई माइनस 1/2 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है एक्सिस की पैराबोला की। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई, ये कहाँ से पास करती है? तो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी? जहाँ पर y 0 होगा, तो y 0 पुट करने x की वैल्यू 1/2, और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? जहाँ x 0 होगा, x की वैल्यू पुट करने y की वैल्यू 1/2 आ गई है, राइट। अब हम टेंजेंट एट द पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स। टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम कैपिटल एक्स को 0 पुट करते हैं, तो वहां से हमारे पास आएगा, कैपिटल एक्स को 0 पुट करने पर हमारे पास आ गया x माइनस वाई प्लस 5/4 इक्वल टू 0 आ गया। इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इसे अगर हमें ट्रेस करना है तो हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो एक्स को इंटरसेक्ट करेगी, दैट मीन वाई 0 होगा, वाई 0 पुट करने पर एक्स की वैल्यू -5/4, और वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? जब हमारा एक्स 0 होगा, एक्स 0 पुट करने वाई की वैल्यू 5/4, ये पॉइंट आगे जहाँ पर ये हमारी टेंजेंट है वो इंटरसेक्ट करती है, राइट। अब हमें वर्टेक्स चाहिए। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारी एक्सिस की जो इक्वेशन थी और ये जो हमारी वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट है, ये एक दूसरे के साथ नॉर्मल होती है। दैट मीन्स ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा वर्टेक्स होगा। तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम एक्स वाई के लिए सोल्व करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आते हैं -3/8 और 7/8 है, ये हमारे वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वर्टेक्स आ गया। इसके बाद में हमें लेट्स रेक्टम फाइंड करनी होती है। लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम किसकी होती है? 4a की इक्वल होती है। 4a की वैल्यू क्या है? 1/√2, ये हमारी लेट्स रेक्टम आ गई। यहाँ से हम a देखते हैं, a की वैल्यू होती है 1/4√2। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फोकस। फोकस कैसे फाइंड करते हैं? फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे a और 0, ये हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं। दैट मीन्स कैपिटल एक्स की जगह a और कैपिटल वाई की जगह हमें 0 पुट करना है। तो कैपिटल एक्स हमारा क्या था? x माइनस वाई प्लस 5/4 डिवाइडेड बाय में √2, इसकी जगह a इज इक्वल टू a अपना क्या था? 1/4√2, और y इज इक्वल टू 0, y क्या था? x प्लस वाई माइनस के 1/2 डिवाइडेड बाय में अपने पास में √2 था, इक्वल टू 0 पुट किया, √2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 आ जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को अगर हमने सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा, 1/4 इसमें से इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है x माइनस में y प्लस में 1 इक्वल टू 0, और इसे सोल्व करेंगे तो x प्लस में y माइनस के 1/2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में फोकस के लिए दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस आ जाते हैं। इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए -1/4 और 3/4 फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें चाहिए डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x इज इक्वल टू -a के इक्वल होती है। तो x की वैल्यू ये थी, हमारी कैपिटल x की वैल्यू ये थी। इक्वेशन नंबर 4 से हम देख सकते हैं पीछे, पीछे हम देख सकते हैं जो हमारी जनरलाइज फॉर्म बनी थी, वहां पर x की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से देखा जाए तो हमारे पास x की वैल्यू ये थी। इसको -a के इक्वल पुट करते हैं, a आता है 1/4√2, माइनस का निशान लगा दिया तो ये वैल्यू आ गई। इसे अगर हम सोल्व करते हैं, √2 से √2 कैंसिल हो, -1/4 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो इनको सोल्व करेंगे तो x माइनस वाई प्लस में 3/2 हमारे पास आ जाता है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है वो देखने के लिए, तो अगर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो y 0 आएगा, इसमें y 0 पुट किया तो x की वैल्यू -3/2, और y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? जहाँ पर हमारा x 0 होगा, तो x इज इक्वल 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ इंटरसेक्ट करती है? x एक्सिस और y एक्सिस को हमने फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं जो हमारी कर्व दी गई है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस और y एक्सिस को। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें दे रखी है, कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस नहीं है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व है। कर्व की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है? x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है। ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? जहाँ पर y 0 होगा, तो इसमें y 0 पुट करने पर हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस ऑफ √2, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अब देखते हैं y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? जहाँ पर हमारा x 0 होगा,
वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी जब हमारा एक्स जीरो होगा। तो गिवन इक्वेशन में एक्स जीरो पुट करने पर हमारे पास आता है वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ वन। इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है। तो अब कर्व को ट्रेस करते हैं। कर्व को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस ड्रा करते हैं। एक्सिस हमें पता है कि 1/2 और 1/2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को भी 1/2 पॉइंट पे और वाई एक्सिस को भी 1/2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, राइट। तो ये हमारी वो एक्सिस हो जाएगी। एक्स एक्सिस के ऊपर 1/2 जीरो पॉइंट से पास करेगी और वाई एक्सिस पर 0 1/2 पॉइंट से पास करेगी। तो ये हमने पहले निकाल रखा है। इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगी आप चाहे वो देख सकते हैं। ये पॉइंट आए थे, ये हमारी एक्सिस होगी। फिर हम टेंजेंट देखते हैं। तो टेंजेंट एक्स एक्सिस को माइनस के 5/4 और वाई एक्सिस को प्लस के 5/4 पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारी वो टेंजेंट हमने ड्रा कर दी। फिर हमने डायरेक्ट्रिक्स निकाली थी। तो डायरेक्ट्रिक्स थी वो हमारी माइनस के 3/2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को प्लस के 3/2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती थी। तो उनको हमने मिला दिया। तो ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स आ जाती है। और देखा जाए तो जो हमारा वर्टेक्स था, ये जो हमारा वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे, माइनस के 3/8 और 7/8 हमारे कोऑर्डिनेट आ गए थे। सिमिलरली जो हमारा फोकस था, ये जो हमारा फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट आए थे माइनस के 1/4 और 3/4 आए थे। ये हमारा फोकस हो गया, राइट। अब ये तीनों चीज ड्रा होगी। फिर हमारा मेन मकसद रह जाता है क्या, कि हमारी कर्व को ड्रॉ करना। तो कर्व थी वो हमारी वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही थी 1 पर, 0 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 1 आई थी। ये देख लो, कर्व है वो वाई एक्सिस को +1 और -1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो कर्व है ये +1 पॉइंट से पास करके कुछ ऐसे जाएगी। सिमिलरली -1 पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारी कर्व कुछ ऐसे पास होगी। ये हमारी एक्सिस होगी, टेंजेंट ये डायरेक्ट्रिक्स और ये हमारी गिवन कर्व होगी। तो इस तरीके से हम पैराबोला की ट्रेसिंग कर सकते हैं। थैंक यू।